नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एमसीबी ट्रिप इंडिकेटर का वायरिंग होता है वो किस तरीके से होता है। होता क्या है, जब भी हमारे घर में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के चक्कर में हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाए तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करे, इसके लिए भी वायरिंग करते हैं। ठीक है, ये वायरिंग में विशेषकर अभी ध्यान रखना है कि हम जो अभी जो वायरिंग बताने वाले हैं ये होता है सिंगल पोल के लिए। या आप सिंगल पोल एमसीबी में या किटकेट फ्यूज सिंगल जो रहेगा उसमें आप यूज कर सकते हैं, पर डबल पोल का जो एमसीबी होगा उसके लिए ये वायरिंग नहीं होगा, उसके लिए अलग वायरिंग होगा। ठीक है, उसमें हम जहां पे यहाँ पे एक इंडिकेटर का यूज करें वहां पे हमें 2 इंडिकेटर का यूज करना होगा। अगर उससे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, तो क्या करूंगा मैं डबल पोल का भी वीडियो बना दूंगा कि डबल पोल का जो हमारा एमसीबी ट्रिप इंडिकेटर का जो वायरिंग होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, एक कर लीजिएगा तो सेकंड आपको समझने में आसानी होगा। इसका कनेक्शन क्या, देखिए कुछ भी यूज करने के लिए, ठीक है, अगर ये बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी फेज या न्यूट्रल चाहिए, इस इंडिकेटर को भी ग्लो करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए। बस इतना दिमाग लगाना है तो आप इजी वे में इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वायरिंग बहुत आसान है। जैसे होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक लोड लिया हूं, ठीक है, बोर्ड है हमारा। होता क्या है, आप पहले समझ जाइए। ठीक है, जब हमारा फेज या न्यूट्रल किसी घर में आता है, ये लास्ट सर्किट में हम सिंगल फेज पोल का एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम डबल पोल का एमसीबी यूज किए रहते हैं, डीपी स्विच का यूज किए रहते हैं या मेन स्विच का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट कनेक्शन जो हमारा घर का बोर्ड में जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल पोल का एमसीबी का यूज करते हैं। तो होता है कि इसमें भी फेज या न्यूट्रल आता है, यहां से पास करता है। तो हमारा फेज कहां से आता है, ठीक है, फेज आया हमारा, तो फेज हमारा फ्यूज के जो हमारे एमसीबी होता है उसका नीचे टर्मिनल में इन करता है और ऊपर टर्मिनल से आउट करते हुए हमारे घर के बोर्ड में चल जाता है। ठीक है, आपके घर का जो बोर्ड है उसमें आपका इंडिकेटर हो गया, फ्यूज हो गया, स्विच सॉकेट लगा होता है, वो वायर सीधा वहां चल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रल भी जो होता है सेम इसी तरीके से यहां से आता है और उसके लिए हम यहाँ पे एमसीबी का यूज नहीं करते। ये हमारा क्या होता है, सीधा इस बोर्ड में चल जाता है। ठीक है, अब यहां से सप्लाई होगी क्या होता है, स्विच के थ्रू। ठीक है, स्विच के थ्रू हमारा क्या होता है, क्योंकि इस बल्ब को जलाने के लिए भी हमको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, दूसरा चाहिए न्यूट्रल। तो फेज हमारा कहां से आता है, इस बोर्ड के स्विच के थ्रू क्या होता है हमारा, ये यहां से सप्लाई होता है। ठीक है, ये स्विच के थ्रू हमारा फेज पहुंच गया। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट, ठीक है, न्यूट्रल को हम स्विच देते नहीं, तो न्यूट्रल हमारा यहां से डायरेक्ट पहुंच जाता है। ठीक है, बोर्ड से लाइए या कहीं से भी न्यूट्रल पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये एमसीबी है, इसको हम ऑन किए तो ये बल्ब हमारा जलने लग गया। ठीक है, ये लोड का था, तो ये हम जैसे एमसीबी ऑन किए तो हमारा फेज जो था, ठीक है, यहां से सप्लाई करते हुए यहाँ पे फेज हमारा पहुंचा। हम जैसे इसको ऑन किए, ठीक है, जैसे ये था, ये हम ऑन किए तो ये हमारा बोर्ड में गया, बोर्ड के थ्रू हमारा ये बल्ब में आ गया, तो बल्ब हमारा ग्लो करने लगे, क्योंकि न्यूट्रल जो था वो हम डायरेक्ट पहुंचा दिए। इसी तरीके से अब क्या करना हमको, ये इंडिकेटर को ग्लो कराना कब, जब हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाए। तो इसको भी जलाने के लिए हमको फेज या न्यूट्रल दोनों चाहिए। ठीक है, तो फेज हम इसका कहां से देंगे, फेज हम इसका जो हमारे एमसीबी का नीचे वाला टर्मिनल है, ठीक है, जैसे ये एमसीबी है तो इसके नीचे वाला टर्मिनल में क्या करेंगे, हमारा फेज आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फेज यहां से दे देंगे। फेज हम यहां पे दे दिए। अब इसको चाहिए न्यूट्रल, सिर्फ फेज मिलेगा तो जलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, इसका जो न्यूट्रल का वायर है, ठीक है, सेकंड वायर जो होगा हम इसको क्या करेंगे, ऊपर टर्मिनल में दे देंगे। ठीक है, ऊपर टर्मिनल देने में क्या होगा, जैसे हमारा ये एमसीबी अभी ऑन है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, हम ये कनेक्शन दे दिए। तो हमारे क्या, इसको जलाने के लिए हमको एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो यहाँ के थ्रू तो हमारा फेज पहुंच जा रहा, पर जैसे ये ऑन है तो यहाँ क्या है, यहाँ फेज है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी फेज पहुंच रहा और यहाँ भी फेज पहुंच रहा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारे इंडिकेटर ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, पर जैसे हमारे ये क्या होता है, एमसीबी ट्रिप कर जाता है। ठीक है, ओवरलोड से या शॉर्ट सर्किट से ये हमारे ट्रिप कर गया, तो ट्रिप करने से क्या होगा, जो फेज का वायर है, जो फेज का करंट है, यहाँ पे आके हमारा रुक गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे नहीं पहुंच रहा। ठीक है, ये हमारा ट्रिप कर गया तो हमारा फेज यहाँ पे पहुंचा नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, फेज हमारा यहाँ पे आया हुआ है और ये यहाँ पे फेज पहुंचा हुआ है। ठीक है, फेज तो हमारा नीचे में है ही, तो इस बल्ब जो इंडिकेटर है इसका फेज हमारा पहुंचा हुआ है। ठीक है, और पहले क्या होता था, जब ऑन था तो हमारा फेज भी यहां से आ रहा था, इसलिए ग्लो नहीं कर रहा था कि कोई यूज करने के लिए किसी भी चीज को, ठीक है, पंखा रहे, चार्जर रहे, बल्ब रहे, उसको दोनों को एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। अब दोनों में फेज दे दीजिएगा, दोनों टर्मिनल, तो भी नहीं चलेगा, दोनों टर्मिनल न्यूट्रल दे दीजिएगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ फेज पहुंच गया। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूट्रल के यहां से देखिए, ये जो न्यूट्रल का वायर था, ये न्यूट्रल का वायर हमारा बोर्ड में आया। ठीक है, बोर्ड में इसके थ्रू हमारा स्विच अगर ऑन है, ठीक है, अगर स्विच ऑन रहेगा तो हमारा क्या है, फेज यहाँ पहुंच रहा। तो जैसे ये हमारा जो न्यूट्रल है, ठीक है, ये ऐसे न्यूट्रल आया, बल्ब के थ्रू या आपके इंडिकेटर के थ्रू, कुछ भी घर में लोड कुछ भी यूज हो रहा है, स्विच ऑन है, ठीक है, इंडिकेटर के लिए स्विचिंग होता है तो रेगुलर ऑन रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई किया, ये टर्मिनल तो हमारा न्यूट्रल का था, तो अगर हमारा फेज यहाँ पे रुका हुआ है, फेज तो हमारे यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे हमारा फेज कट गया, हमारा फेज ये वायर के थ्रू आ नहीं रहा है,
इस कंडीशन में क्या होगा, जो न्यूट्रल है यहां से आएगा सप्लाई करते हुए, ठीक है। अब यहां से न्यूट्रल हमारा सप्लाई करते हुए, ठीक है, जो फेज का वायर था अब उसमें हमारा न्यूट्रल फ्लो करने लगेगा, ठीक है। ये न्यूट्रल फ्लो करते हुए क्या हो जाएगा, इस टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। इस टर्मिनल में तो यहाँ के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल पहुंच जाएगा, तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लगेगा, ठीक है। सिंपल सा है कि जब हमारा एमसीबी ऑन रहेगा तो हमारे यहाँ फेज पहुंचेगा, तो दोनों टर्मिनल में इसका फेज पहुंचेगा तो ये ग्लो नहीं करेगा। पर जैसे हमारा एमसीबी ट्रिप करेगा, ठीक है, इंडिकेटर के थ्रू, बल्ब के थ्रू, फैन के, कुछ भी आपका जो लोड ऑन है उसके थ्रू क्या होगा, हमारा न्यूट्रल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये फेज का वायर में रिटर्न आ जाएगा न्यूट्रल, तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रल पहुंचा तो यहाँ के थ्रू न्यूट्रल पहुंच जाएगा, तो इस कंडीशन में हमारा ये जो इंडिकेटर ये ग्लो करता है, ठीक है। जैसे मैं कनेक्शन के लिए बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा एमसीबी ऑन है तो ये हमारा ग्लो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम अभी इंडिकेटर का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, तो जैसे कनेक्शन था, ठीक है, ये इंडिकेटर का एक बार हम इस एमसीबी के नीचे टर्मिनल दे दिए, एक ऊपर टर्मिनल दे दिए, ठीक है। अब हम जैसे इसको ऑन करते हैं, ठीक है, ये हम इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ऑन किया तो क्या हुआ, देखिए फेज हमारा यहां भी है, ठीक है, और फेज हमारा यहां भी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इंडिकेटर नहीं गलेगा, क्योंकि इसका देखिए फेज यहां भी पहुंच जा रहा है और यहां भी पहुंच जा रहा है। पर जैसे ये ट्रिप कर जाता, सपोज ये ट्रिप कर गया, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए फेज हमारा यहां से पहुंच गया और न्यूट्रल जो था, न्यूट्रल वायर यहां के थ्रू आया, ये बल्ब के थ्रू या आपके घर के इंडिकेटर के थ्रू या फैन के थ्रू जो ऑन है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, यहां से न्यूट्रल यहां रिटर्न आ गया। अब यहां से रिटर्न न्यूट्रल यहां पहुंचा तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लग गया। सिंपल से इतना लॉजिक। इसके जगह आप अगर फ्यूज है, ठीक है, अगर सिंपल फ्यूज यूज करें तो फ्यूज में भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्यूज में होता क्या, यहाँ पे अगर हमारा फ्यूज कट जाए या गल जाए, उस कंडीशन में सेम उसका ऊपर और नीचे टर्मिनल में आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। अगर रहता तो मैं आपको दिखाता, ठीक है। इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे ये फ्यूज है, ठीक है, तो एक टर्मिनल में एक वायर, एक टर्मिनल में ये वायर, ठीक है, दोनों टर्मिनल में एक एक दे दीजिएगा इंडिकेटर, तो जब हमारा फ्यूज कटेगा या गलेगा उस कंडीशन में क्या होगा, इंडिकेटर इसी तरीके से ग्लो करने लगेगा। पर ये आपको ध्यान रखना है, ये घर का कुछ लोड रहना चाहिए तभी चलेगा, और आपका यहाँ पे सिंगल पोल की जगह डबल पोल का एमसीबी रहेगा तो ये वायरिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको न्यूट्रल क्या होता है, जब डबल पोल का एमसीबी रहता है तो वहां पे हमारा फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ कट जाता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।